हेलो स्टूडेंट्स, तो इस कम समय में आपके साथ मैं लगातार एवरीडे नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं और आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बना रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का विशेष ध्यान दें, जब भी आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएं ध्यान से देखें और इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अप टू डेट रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जब भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड इक्वेशन है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे आप इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है आप उससे पहले नोट कर ले। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था मैंने क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान में होगा आपको, जिसमें आपको ए के प्लेस पर यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर दिख नहीं रहा है, तो आप वैसे कंडीशन में ए इज इक्वल टू आप मान लें 1 है। बी के प्लेस पर आपको दिख रहा है -5, तो बी के प्लेस पर आप -5 लिख लें। और सी के प्लेस पर आपको दिख रहा होगा, दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू जो लास्ट में दिखता है वो सी का वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन आपको एक वेरिएबल भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो सी का है, यानी कि 3 इंटू के माइनस 1। ओके, अब ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है उसे नोट कर ले। आपको दिया हुआ है कि द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास दिया हुआ है आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप यहां दिखा दें, जो गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आप पुट करें, आप सम ऑफ जीरोज निकालें। सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी बाई ए। अब आपके पास सी बाय, दैट मीन सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और बी के प्लेस पर आपको दिख रहा होगा -5, तो यहां लिख दें आप -5, और ए के प्लेस पर आपको दिख रहा है 1। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं इसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास 5 आ गया, और अल्फा माइनस बीटा आपके पास 1 दिया हुआ है। यानी दिखा सकते हैं एक आपके पास दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा आपने तैयार किया इक्वेशन दैट अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 इक्वेशन आपके पास रेडी है। अब ध्यान से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एड इक्वेशन, आपके पास 1 और 2 जो इक्वेशन आया है उन दोनों को आप ऐड कर दें। तो 1 में आपके पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो आप दिखाएं यहां पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पर दिया हुआ है 2 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे वैसे कंडीशन में बी प्लस बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्फा और अल्फा आपके पास आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 and 1 6। ठीक है, आप इसे दिखा सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3। तो आपने अल्फा का वैल्यू 3 वैल्यू फाइंड आउट किया। अब आप क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो आप लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में आप अल्फा का जो वैल्यू है पुट कर दे। तो 1 इक्वेशन आपके पास है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो आप दिखाएंगे यहां पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 जो है, तो अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप दिखाएंगे माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और ये 3 पॉजिटिव है, दैट मीन्स राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप दिखा सकते हैं माइनस बीटा इज इक्वल टू -3 में से 1 लेस करेंगे तो आपके पास -2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 आया। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं विशेष ध्यान देंगे। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपसे पूछा गया था। तो जो आपके पास इक्वेशन है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया है इस के का वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब आपके पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग, आप चूंकि सी इस पे फोकस करना है, इस लाइन पे फोकस करना है जहां पर के है, तो ये सी पॉइंट पे दिख रहा है आपको। ठीक है ना, सी के पॉइंट पे दिख रहा है, तो आप दिखाएंगे
कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो सी के प्लेस पर आपको क्या दिखाई दिया था, सी के प्लेस पर आपको दिया हुआ था 3 इंटू के माइनस 1, ठीक है, बाई, और ए के प्लेस पर क्या था आपके पास 1 था, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपने फाइंड आउट किया है कितना, अल्फा आपके पास 3 है और बीटा आपके पास 2 है। मैं यहां दिखा दूं, अल्फा आपने फाइंड आउट किया 3 और बीटा आपने फाइंड आउट किया 2। अब इन्हीं दोनों को आप पुट कर दें तो बीटा के प्लेस, अल्फा के प्लेस पे आप लिखेंगे 3 और बीटा के प्लेस पे लिखेंगे 2। दैट मीन्स 3 इंटू के माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। तो 3 2 या कितना हो जाएगा, 6 होगा। आप दिखा सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 3 को के से इंटू करेंगे तो 3 के और माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, 1 जब चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखने प्रयास करेंगे। तो आप लिखेंगे, इसे दिखा सकते हैं कि 3k इज इक्वल टू -3 है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 6 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देन k इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे आप इसे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9, यानी k का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया 3। तो दिखाएंगे आप k इज इक्वल टू 3। तो आपने फाइंड आउट किया k इज इक्वल टू 3, यहां लिखेंगे। सो आंसर जो इसका होगा k इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आपने बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो मैं चाहूंगा इसी तरह से लगातार स्टेप बाय स्टेप आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ध्यान से देखेंगे, इस कम समय में आपको प्रयास किया जा रहा है कि आप बेहतर मार्क्स लाएं, और दैट मीन्स कि आप एवरीडे प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जरूर बनाएं, ताकि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपकी प्रैक्टिस लगातार दैट मीन्स जारी रहे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है उसका 2/3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपसे बताया गया कि जो इक्वेशन आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है, 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे बता दिया गया है अकॉर्डिंग इक्वेशन कि 1 दिया हुआ है, यानी 2/3 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू बता दिया है कि 2/3 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और साथ ही साथ पूछा गया है कि अदर रूट क्या होंगे, ठीक है। एक रूट आपको बता दिया, 1 रूट बता दिया गया है और अदर रूट आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, तो अदर रूट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अदर रूट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप x का वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो जैसे ही आप 3 इंटू एक्स के जगह पर 2/3 पुट करेंगे आप 2/3, और साथ साथ स्क्वायर जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, प्लस p इंटू एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे 2/3, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो लिखेंगे आप 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 से p को इंटू करेंगे तो 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो 3 से आप 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम में। अब आप क्या दिखाएंगे कि 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4, डेनोमीटर में कुछ भी नहीं, आप 1 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको रीअरेंज कर ले, यानी इन दोनों को एक साथ दिखा दें। आप कैसे दिखाएंगे, दिखा सकते हैं आप 2p/3 प्लस 4/3 और 4 दोनों को एक जगह दिखा रहा हूं मैं, तो 4/3 प्लस 4/1, ठीक है, इन दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं क्योंकि वेरिएबल के साथ है और ये केवल कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या दिखाएंगे आप 2p/3 प्लस 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास होगा 4, और 1 से 3 टाइम है तो 3 4 जा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप दिखाएंगे 2p/3 प्लस 12 और 4 मिलकर हो जाएगा 16/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करें, पॉजिटिव दैट मींस दिख रहा है 16/3, आप उसे राइट साइड ले जाएंगे तो आप दिखा सकते हैं 2p/3 इज इक्वल टू -16/3। अब आप दिखा सकते हैं यहाँ पर p इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, और साथ ही जो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में दिखाई देगा इंटू 2, ठीक है।
तो 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, 2 से 16 को 8 टाइम में कैंसिल करेंगे, सो p इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो आपके सामने p का वैल्यू तो फाइंड आउट आपने कर लिया, यानी कितना है -8, यहां दिखा देंगे -8। अब आपसे अदर रूट पूछे जा रहे हैं, तो अदर रूट पुट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको p का वैल्यू -8 पुट करना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, पहले मैं यहां दिखा दूं क्वेश्चन को, जो आपके पास लिखा हुआ है 3x² प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि p के प्लेस पर आप -8 पुट कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि पुट p इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं यहां पर 3x² प्लस p के प्लेस पर आपको दिखाना है -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसे दिखा सकते हैं 3x² प्लस माइनस -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोग पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देना चाहिए, सम के प्लेस पर आपको -8 और प्रोडक्ट आपको दिखना चाहिए 12। तो कैसे आप दिखाएंगे इसे, ध्यान से देखेंगे, तो आप वैसे कंडीशन में इसको दो पार्ट में बांट दें, स्प्लिट कर देंगे इसे, तो -6x और -2x, तो 6 2 12 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 6 और 2 -8 भी हो जाएगा। अब आप दिखाएंगे 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप दिखाएंगे यहाँ पर पेयर ले लेंगे इन दोनों का, तो दिख रहा होगा आपको 3x दोनों में कॉमन है, तो 3 कैंसिल, x से कैंसिल, एक x बचा हुआ है, माइनस 3 से 2 बार में डिवाइड होगा, तो 3 2 6। अब यहां देखेंगे दोनों में क्या आपके पास कॉमन दिख रहा है 2, तो अब आप दिखाएंगे कि माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, अब आपके पास बचेगा x माइनस प्लस यहाँ पर माइनस होगा, और 2 2 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब आप दिखा सकते हैं 3x माइनस 2। ठीक है, और जैसा कि आपको ब्रैकेट के अंदर इक्वल दिख रहा है, आप उसके बदले में दिखाएंगे x माइनस 2। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं इसे इज इक्वल टू 0 जैसा कि है, तो आप दिखाइए कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 जो है वो हो जाएगा +2/3। ठीक है, और 2 जो है 3 जो है मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, और सेकंड वाले के लिए दिखाएंगे आप x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2 से क्या बन जाएगा आपके पास +2। ठीक है, तो आपने एक 2/3 और एक 2, जैसा कि आपको पता है कि 2/3 आपके पास दिया हुआ है और अदर आपके पास क्या है 2 आया, तो आपने अदर क्या लिखेगा 2। ओके, तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए, यदि वीडियो आपने कंप्लीट देखा है तो आप सेकंड क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इस तरह की वीडियोस बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और मैं इस तरह से नए नए वीडियोज आपके सामने लाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बताया गया कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, the last term is 83 and the sum of all its term is 903. Find the number of terms and the common differences. तो मैंने कहा कि जब भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इस तरह की क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हो, तो सबसे पहले जो कुछ दिया है आप उससे पहले नोट कर लें। ध्यान से देखेंगे, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं T1, या इसे कहिए A, आपको दिया हुआ है कितना 3। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म का दैट मींस AN कितना दिया हुआ है 83। ठीक है, और साथ ही साथ एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, सम यानी SN आपको दिया हुआ है 903। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी आपसे n पूछा जा रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और साथ ही साथ d भी पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑफ द AP। तो किन बातों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप जब फॉर्मूला जानते हैं AN का, क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और आपको N यानी पता है 83 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू A आपको पता है कि 3 दिया हुआ है, प्लस N माइनस 1 इंटू D आपको नहीं पता है। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। और मैं सेकेंड बता दूं आपको, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ध्यान से देखने और समझने प्रयास करेंगे। आपको सेशन दिया हुआ है 903, तो आप पुट करेंगे 903 इज इक्वल टू, आपको N/2 नहीं दिया हुआ है, N आपको नहीं दिया, जो कि फाइंड आउट करना है। अब यहाँ ध्यान देखेंगे, मैं कुछ जो बताने जा रहा हूँ बहुत बारीकी से ध्यान देखेंगे। 2A का मतलब क्या हुआ, A प्लस A और A मिलकर 2A हो गया, प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास यदि इस 3 को लेफ्ट साइड भेज दिया जाए, यदि आप दिखा सकते हैं 83
माइनस 3 प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, आपके पास n माइनस 1 इंटू डी, यानी 83 में से 3 लेस करेंगे आपके पास होगा 80 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आप 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दिख रहा होगा a तो आपको पता ही है, a के प्लेस पे आप 3 पुट कर सकते हैं, प्लस फिर a की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान देंगे इस प्लेस पर आप 80 पुट कर सकते हैं, 80। ठीक है, मैं दिखा दूं आपको, सिंस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 80 जो है हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ फाइंड आउट किया है। अब आपके सामने क्या ध्यान से देखेंगे, आपके पास n/2 इज इक्वल टू 903 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो 83 और 3 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 इंटू n/2 इज इक्वल टू 903। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, और 43 से अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप दिखा सकते हैं n इज इक्वल टू आप दिखा सकते हैं 903 डिवाइडेड बाई 43। आप इसे जैसे डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम में आपको ये कैंसिल होता दिखाई देगा। तो आपने n तो फाइंड आउट कर लिया 21। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे d भी पूछा गया है। तो अब मैं इस इक्वेशन को यदि 1 लिख दूं, ठीक है, तो आप इसे दिखा सकते हैं, नाउ पुट n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 21 इन, ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं तो आप दिखा देंगे यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास 80 दिया हुआ था, और आपके पास क्या निकला हुआ है, n फाइंड आउट आपने कर लिया है। ठीक है, 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 80। देन आप दिखा सकते हैं इसे 21 में से 1 लेस करेंगे तो 20 होगा आपके पास, तो 20 इंटू डी इज इक्वल टू 80। सो d इज इक्वल टू 80 बाई 20, दैट मीन्स 24 जा, तो आप दिखा देंगे d इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, आपने n भी फाइंड आउट किया, n कितना आपके पास है तो 21, और d आपने फाइंड आउट किया 4। n का वैल्यू आपने 21 फाइंड आउट किया तो आप लिख सकते हैं 21, और d का वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 4। ओके, तो जैसा कि इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल में मैं आपके केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, आपको बूस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप टफ नहीं समझे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप इस तरह के वीडियोस जैसा कि मैं आपके सामने एवरीडे जो ला रहा हूं आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन से डरे नहीं और बिल्कुल उसका सामना करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस मैं एवरीडे लाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।